हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम और गेट के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स के बेसिक गेट्स में नॉट गेट और एंड गेट को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब हम और गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और गेट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम एक अलग तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी लॉजिक गेट में जो मेन चीज होती है वो उसका डिजिटल सर्किट होता है। क्योंकि लॉजिक गेट की डेफिनेशन ही क्या होती है, लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट्स होते हैं। तो हम डिजिटल सर्किट को समझेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंबल क्या बनेगा और ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सर्किट ही मेन कहानी का हीरो है। तो सर्किट डायग्राम की बात करें तो जो हमारा और गेट होता है उसके सर्किट डायग्राम में जो हमारे स्विच होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। तो ये ए स्विच है और ये बी स्विच है और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ए और बी हमारे इनपुट्स हैं। तो अगेन हम चार केस बनाएंगे जैसा हमने पिछले एंड गेट में बनाया था, क्योंकि ये सर्किट चार कंडीशंस में काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, दोनों स्विच को ऑफ रखेंगे। ठीक है, स्विच ए को भी और स्विच बी को भी ऑफ रखेंगे, यानी कि ओपन रखेंगे। ठीक है, तो अब ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, दोनों ऑफ है। तो आप देखिए कि जब ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो करंट यहां से तो निकलेगा, लेकिन ए और बी दोनों ओपन है यानी ऑफ है, तो वाई तक करंट नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, जीरो, यानी कि जो बल्ब है वो कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, अगर हम क्या करें, स्विच ए को शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 1 रख देते हैं या ऑन कर देते हैं। ठीक है, और बी को हम ऑफ ही रखते हैं यानी जीरो रखते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ए यहां पर ऑन है तो करंट यहां से निकलेगा और ए के थ्रू होता हुआ बल्ब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि बल्ब हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री में अगर हम क्या करें, ए को ए को जीरो कर दें, यानी कि ए को ओपन रखें और बी को क्या करें, 1 कर दें। ठीक है, ए को, तो जब ए से ये स्विच ऑफ रहेगा और बी क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो आप देख सकते हो कि करंट यहां बैटरी से निकल के और बी के थ्रू होता हुआ स्विच में पहुंच जाए, बल्ब में पहुंच जाएगा। यानी बल्ब हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, यानी कि वाई की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, केस नंबर 4 की अगर बात करें तो केस नंबर 4 में अगर मैं ए को भी 1 कर दूं और बी को भी 1 कर दूं, तो ए भी 1 है और बी भी 1 है, मतलब करंट यहां से भी निकल के यहां जा सकता है और यहां से भी निकल के यहां जा सकता है। तो करंट के पास दो दो रास्ते हैं, लेकिन करंट फाइनली बल्ब तक पहुंच सकता है, यानी बल्ब अब भी क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो बल्ब सिर्फ कब ऑफ रहेगा, जब दोनों इनपुट यानी दोनों स्विच ऑफ रहेंगे। तो अब हम ट्रूथ टेबल में बता सकते हैं, ट्रूथ टेबल में हम दिखा सकते हैं कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आने वाला है। ट्रूथ टेबल क्या होती है, एक ऐसी टेबल जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए हम आउटपुट को शो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट ए और बी लूं और आउटपुट वाई लूं, तो आपने देखा जब ए और बी दोनों जीरो है तब ही सिर्फ वाई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अदर केसेस में वाई क्या आ रहा है, 1। बाकी सारे केसेस में वाई 1 आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो और गेट होता है वो ऐसा गेट होता है which gives output 1 when any or both या all inputs are 1। जब कोई एक या फिर बोथ या फिर ऑल इनपुट जब क्या होते हैं 1, तो आउटपुट क्या देता है, ये 1 देता है। ठीक है, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो और गेट इज द गेट which gives output 1 when any
और ऑल इनपुट्स आर 1। जब कोई एक या सारे इनपुट 1 होते हैं तो ये आउटपुट 1 देता है। इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट बट सिंगल आउटपुट। ये 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं लेकिन सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन, जबकि एंड गेट क्या करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है और इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होता है। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें या लॉजिकल इक्वेशन की बात करें तो लॉजिकल इक्वेशन इसकी क्या होती है, y इक्वल टू ए और b। अगर 3 इनपुट होंगे तो a और b और c, यानी a प्लस b प्लस c, ठीक है। और अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, सर्किट डायग्राम में इनपुट्स को यानी स्विचेस को पैरेलल में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विचेस को पैरेलल में रखा जाएगा, ये A और B स्विच है और Y आउटपुट है जो कि एक बल्ब है, ठीक है। और अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अदर केसेस में आउटपुट, यानी कि इस केस में जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर एक भी 1 हुआ या दोनों 1 हुए तो आउटपुट 1 आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा OR गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिवर्सल गेट्स को स्टार्ट करेंगे।